सिक्स सेमेस्टर और आज पहला क्लास है। तो टुडे इज योर फर्स्ट क्लास। वेलकम करते हैं माथुर सर क्लासेस में सभी को। एंड आज हम लेवरेज शुरू करेंगे। एज यू नो, आपके दो सब्जेक्ट हैं मेनली। फर्स्ट वन इज एफएम एंड सेकेंड वन इज एफएसए। तो हम आज एफएम से शुरू कर रहे हैं एंड एफएम में लेवरेज से शुरू कर रहे हैं। आइए हम एक एक करके चीजों को यहां पर पहले डिस्कस करेंगे, आफ्टर दैट हम लोग बात करेंगे। लेवरेज में देखो, सबसे पहला आप देखेंगे कितने टाइप के सवाल हैं। तो लेवरेज में आप बोलेंगे सर इंट्रो कुछ नहीं दीजिएगा कि सिक्स सेमेस्टर में कैसे तैयारी करना है नहीं करना है। देखो यार, वो सब बकवास है। जितना चैप्टर है उसको बार बार करो, यही तैयारी है। हम भी पढ़े तब यहां पर खड़ा है। कोई भी चैप्टर को इतना बार करते थे कि कॉन्फिडेंस आ जाता था और बोलते थे कैसा भी सवाल दे दो, करेंगे तो जरूर। बस यही एटीट्यूड होना चाहिए। लेवरेज फर्स्ट टाइप में क्या है, तो सबसे पहला बात बता देते हैं। फर्स्ट टाइप में ये यहां लिख रहे हैं हम, फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप में आपको बोलेगा डाटा देगा, यानी ऑपरेटिंग एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट देगा, जिसके अंदर सेल्स रहेगा, यानी सम्स में सेल्स दिया रहेगा, वेरिएबल दिया रहेगा, फिक्स एक्सपेंस दिया रहेगा, इंटरेस्ट मतलब फिनेंशियल एक्सपेंस दिया रहेगा, इंटरेस्ट रिलेटेड टू फिनांस, तो इट इज कॉल्ड फिनेंशियल एक्सपेंस। ठीक है। और फिर टैक्स दिया रहेगा। विद द हेल्प ऑफ दिस आपको बोलेगा फाइंड आउट DOL, फुल फॉर्म, बुक निकाल लीजिएगा, फुल फॉर्म है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। O, D मीन्स डिग्री, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग, डिग्री ऑफ फिनांस, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज। फॉर्मूला C, C is the abbreviation, full form is contribution divided by PBIT। अभी हम एक एक चीज को बताएंगे। तो पहला आप देखो क्या है, ये आपको स्टेटमेंट देगा, स्टेटमेंट गिवन रहेगा, और विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट हम फाइंड आउट करेंगे DOL, DFL एंड DCL। कोई दिक्कत? यानी आप बोलेंगे सर ये तो रट्टा मारना पड़ेगा। नहीं यार, कोई भी चीज लर्न मत करो, डोंट लर्न, सिर्फ दिमाग में बिठाओ। कारण क्या है? क्योंकि अगर आप लर्न करेंगे तो भूल जाएंगे, है ना। लेकिन अगर आप दिमाग में बिठाएंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। तो नाउ लुक हियर, सबसे पहले जो हम बता रहे थे कि एक स्टेटमेंट देगा, और विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट वी हैव टू फाइंड DOL, DFL एंड DCL। सेकेंड टाइप, सेकेंड टाइप में आपको DOL, DFL, DCL दे देगा, मतलब लेवरेज दे देगा, और लेवरेज का हेल्प लेके हमको स्टेटमेंट बनाना। तो यू कैन से दैट सेकेंड टाइप इज द जस्ट अपोजिट ऑफ फर्स्ट टाइप। तो पहला टाइप अगर आप सीखोगे तो दूसरा टाइप आप यूं ही सीख जाओ। अगेन थर्ड टाइप, थर्ड टाइप रिलेटेड विथ फर्स्ट टाइप। अगर आप फर्स्ट टाइप जानते हो देन यू कैन डू थर्ड टाइप इजीली। आप बोलेंगे सर कैसे, हाउ इट कैन पॉसिबल? तो मैंने क्या बताया, अगर फर्स्ट टाइप आप जानते हो तो इसमें फर्स्ट टाइप को बेस लेके ही बनता है। सिर्फ इसमें क्या रहता है, सिचुएशन दिया रहेगा, या तो एक, दो या तीन सिचुएशन या दो सिचुएशन। सिचुएशंस का मतलब होता है कि अगर हम पहला सिचुएशन में जाएंगे तो फिक्स एक्सपेंस कितना होगा, दूसरे सिचुएशन में जाएंगे तो फिक्स एक्सपेंस कितना होगा। और प्लान, आप बोलेंगे सर प्लान का मतलब क्या है? प्लान मीन्स कैपिटल स्ट्रक्चर्स। नाउ अगेन द क्वेश्चन इज व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर्स। देखेंगे जी, कैपिटल स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है जो आपका लायबिलिटी साइड है। ठीक है। तो अलग अलग कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर्स अलग अलग होता है, लेकिन जब आप
प्लान बनाते हैं कोई बिजनेस करने के लिए, तो आप सोचते हैं ना कि हम अपना कैपिटल कितना लेंगे, हम अपना कैपिटल कितना लेंगे, हम बैंक से कितना लेंगे, हम प्रेफरेंस शेयर कितना लगाएंगे। यानी कैपिटल स्ट्रक्चर्स में क्या क्या रहता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, परसेंटेज डिवेंचर एंड लोन। ये कैपिटल स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है, जब हम लोग नया नया बिजनेस शुरू करते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि 10 लाख अपना पूंजी लगाएंगे और कुछ नहीं किसी। दैट मीन्स दिस 10 lakhs is your capital structures and capital structures consist only equity share capital। लेकिन अगर मान लीजिए यही 10 लाख आप 8 लाख ये और 2 लाख प्रेफरेंस लगाते हैं, दैट मीन्स your capital structures is 10 lakhs but 10 lakhs is segregated by 8 lakhs for equity share and 2 lakhs for preference share capital। लेकिन और भी स्ट्रक्चर्स हो सकता है, इट कैन बी पॉसिबल। मान लीजिए आपने यहां पर 5 लगाया, यहां 2 और यहां पर 3, यानी 12% डिवेंचर आपने। डिवेंचर अगेन व्हाट इज डिवेंचर, क्योंकि आप 6 सेमेस्टर में हो तो आप डिफिनेशन जरूर जानते होंगे, व्हाट इज इक्विटी शेयर कैपिटल, व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड व्हाट इज डिवेंचर। ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपसे सवाल थोड़ा ना बोलेगा बनाने के लिए, वो तो आप करके ही वहां पहुंचे हो। आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो तो आपने करके दिखाया तब आया, वहां पर तो लोग खाली पूछेंगे। तो डिवेंचर मीन्स जो आप पब्लिक से लोन लेते हैं, यानी अगर कोई कंपनी पब्लिक से जो लोन लेता है इट इज कॉल्ड डिवेंचर। और जब हम फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, बैंक से और किसी से, तो वो लोन कहलाता है। अगेन लोन के आगे भी जरूर से कुछ ना कुछ डिनोट रहता है। दिस वन इज इंटरेस्ट। डिवेंचर के आगे 12%, दैट मीन्स 12% इंटरेस्ट। लोन के आगे 11% मीन्स 11% इंटरेस्ट। बट प्रेफरेंस शेयर के आगे 10% मीन प्रेफरेंस शेयर के आगे 10%। अब बोलेंगे सर इंटरेस्ट 10%, नहीं रे बाबा, डिविडेंड 10%। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर्स में ये हो गया सब मिला के 10। तो ये थर्ड टाइप होगी। एंड फोर्थ टाइप में कुछ मिसलेनियस टाइप के रहेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग एक से शुरू करेंगे। अब आइए हम सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं इसको, ऑपरेटिंग एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट। आप एक बात बताइए तो, जो भी सामान बनता है जिसको आप बोल सकते हैं टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में क्या रहता है, 2 तरह का खर्च रहता है, फिक्स्ड और वेरिएबल। यस, क्या होता है, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल। जब हम कोई माल को बेचते हैं, सेल्स करते हैं, तो सेल्स में क्या क्या हो सकता है, फिक्स रहेगा ही रहेगा, वेरिएबल रहेगा ही रहेगा, या तो प्रॉफिट या लॉस, तो बी पॉजिटिव प्रॉफिट। तो सेल्स में क्या होता है, फिक्स्ड, वेरिएबल और प्रॉफिट रहता है। याद कीजिए 4th सेमेस्टर में आप कुछ मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़े थे ना, वहां कंट्रीब्यूशन पढ़े थे, एस माइनस भी। व्हाट इज एस, सेल्स, ही मींस वेरिएबल, सेल्स minus variable is contribution. Now look here, S means sales minus V is equal to contribution. अब अगर हम प्रॉफिट जानना चाहेंगे तो सेल्स में से हम वेरिएबल माइनस कर दिए, तो हमको एक चीज और माइनस करना पड़ेगा, फिक्स। क्योंकि बाबा एक बात बताओ, आप प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो सेल्स में से क्या क्या माइनस करेंगे, वेरिएबल और फिक्स। वेरिएबल और फिक्स माइनस हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट कितना हुआ। तो देखेंगे सेल्स में से वेरिएबल माइनस किए तो कंट्रीब्यूशन आ गया, एंड कंट्रीब्यूशन इज नॉट न्यू फॉर यू, आप ऑलरेडी इट इज टॉट बाय मी इन 4th सेमेस्टर। तो देखेंगे इसमें से फिक्स माइनस करेंगे तो जो आएगा वो आएगा पीबीआईटी। अब बोलेंगे सर व्हाट इज पीबीआईटी, पीबीआईटी फुल फॉर्म इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट before interest and tax. It is already given in your book. तो प्रॉफिट को, अब इसको कुछ लोग ना प्यार से पीबीआईटी को ईबीआईटी भी बोलते हैं। अब बोलेंगे सर पीबीआईटी एंड ईबीआईटी इज डिफरेंट। नो, देयर इज नो डिफरेंट बिटवीन
पीबीआईटी एंड ईबीआईटी। अब बोलेंगे हम लोग जनरली प्रॉफिट बोलते हैं, कुछ लोग अर्निंग्स बोलते हैं, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो क्या हुआ, छोटे छोटे बिजनेसमैन को अगर बोलेंगे कि प्रॉफिट कैसे आया, तो बोलेगा जितना में माल बेचे हैं ना उसमें से फिक्स और वेरिएबल माइनस कर दिए तो जो बचा वो मेरा प्रॉफिट हुआ। बट बड़ा बड़ा बिजनेसमैन के लिए ये प्रॉफिट नहीं होता, वो लोन जरूर लेता है तो उसमें से पहले इंटरेस्ट बात देगा। तो यहां से देखिए आई गायब हो गया तो क्या बच गया, पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यानी छोटे छोटे जो आपके पाड़ा में बिजनेसमैन है भले वो टैक्स नहीं देता होगा, लेकिन बड़े बड़े बिजनेसमैन टैक्स देते हैं। ठीक है, आप बोलेंगे सर नहीं देते हैं, तो ज्यादा कहा है उछल कूद कर रहे हो यार, जाओगे तो वहीं पर ना काम करने के लिए देखना कितना टैक्स देता है। सुनी सुनाई बातें पे मत जाओ, ठीक है। जो जितना बड़ा कमाता है उतना ज्यादा टैक्स देता है, ये बात पूरा दिमाग में इस खोपड़ी में भर लो। यानी जो भी लिस्टेड कंपनी होते हैं उसके पास कहीं पर से भी रास्ते नहीं होते हैं कि वो टैक्स को बचा सके। ठीक है, तो अब इसमें से टैक्स माइनस करेगा तो प्रॉफिट बच गया आफ्टर टैक्स। ना लुक हियर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट किसका होता है, हम लोग यहां कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आप 6 सेमेस्टर में चले गए। कल के डेट में आप बोलिए बड़ा बाजार में कोई कंपनी को ज्वाइन करना चाहेंगे या फिर सॉल्ट लेक में जाके कोई कंपनी को ज्वाइन करना चाहेंगे, छोटे छोटे कंपनी को, कि बड़ा बड़ा कंपनी के बारे में आप सोचते। ये छोटे कंपनी कितने देंगे आपको, 10,000 12,000, वो भी नहीं देंगे। लेकिन बड़ा बड़ा कंपनी एक रूल एंड रेगुलेशंस में चलता है, जहां पर आपको नोट ऐसे करके देगा, एक्सपीरियंस होगा तो और देगा, एक्सपीरियंस होगा तो और देगा, फिर इतना देगा कि आप बोलेंगे हम नहीं लेंगे। आप बोलेंगे सर ऐसा नहीं होता है, पैसा किसको खराब लगता है, वक्त आने दो। ये हम टैक्स में प्रूफ कर चुके हैं कि जब आपको कोई बोलेगा कंपनी ये ले लो वो ले लो वो ले लो, तो आप बोलेंगे भाई हम जितना लेंगे इससे ज्यादा तो टैक्स ही चला जाएगा, हमको नहीं चाहिए। खैर अभी आओ प्रॉफिट। प्रॉफिट किसका बचा, तो एज यू नो बड़ा बड़ा कंपनी जो चलता है उसमें दो तरह के शेयर होल्डर होते हैं। फर्स्ट वन इज इक्विटी शेयर, सेकेंड वन इज प्रेफरेंस शेयर। तो ये जो प्रॉफिट बचा सब कुछ कर आने के बाद, तो इसमें सबसे पहले हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे, जो बचेगा वो मेरा इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बच गया, इसलिए इसको लिखा गया PAES, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। PAES, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, अब देखो यहां तक समझ में आ गया। तो हमने क्या बताया, लेवरेज में ये 4 टाइप हो सकते हैं। ठीक है, इसमें से किसी एक टाइप से आपके सम्स आएंगे, बट फर्स्ट टाइप इज द बेस। तो बेस को अच्छे से अडॉप्ट कीजिए, तो ट्राई टू अडॉप्ट फर्स्ट टाइप इन इजी वे। ठीक है, तो अब देखो हम इसको थोड़ा मिटाते हैं, क्योंकि मेनली जो बताना था यही तो है। अब बोलेंगे सर यहां पर क्या बताएं, फिर से एक बार बता दिए। अरे 4 तरह का सवाल हो सकता है। पहला टाइप में ये स्टेटमेंट देगा और ये तीनों बोलेगा निकालने के। सेकेंड टाइप में ये देगा और ये बोलेगा बनाने के। थर्ड टाइप में जो पहला टाइप है वही रहेगा, उसमें प्लान रहेगा और सिचुएशन रहेगा। सिचुएशन का मतलब अगर फिक्स कॉस्ट इतना खर्चा होगा, इतना खर्चा होगा, इतना खर्चा होगा तो क्या होगा। और भाई अगर फिक्स अगर खर्चा होगा तो पीबीआईटी चेंज हो जाएगा, अगर पीबीआईटी चेंज हो जाएगा तो पीबीआईटी जहां जहां पर है उसके चलते ये लेवरेज चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और तो मैंने यहां पर कुछ बताया ही नहीं। मैंने बताया भाई कोई भी टोटल कॉस्ट होता है तो उसमें 2 तरह के खर्च होते हैं। सेल्स करते हैं तो 2 तरह के खर्चा को अगर भगा देंगे तो वो प्रॉफिट बच जाएगा। यही बात बता रहे थे, यहां बता रहे थे कि आप ये पहले पढ़ चुके हैं। ये फुल फॉर्म बता रहे थे हम। C मीन्स कंट्रीब्यूशन, पीबीआईटी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बट कुछ लोग इसे प्यार से EBIT बोलते हैं, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। EBT अगर EP के जगह E करेंगे तो अर्निंग्स बिफोर टैक्स। PAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। EAT अगर P को E में कन्वर्ट कर देंगे तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। ठीक है जी। फिर मैंने बताया प्रॉफिट में 2 लोगों का हक होता है। पहला हक होता है प्रेफरेंस शेयर का, उसको डिविडेंड देते हैं, जो बच जाता है वो प्रॉफिट अवेलेबल होता है इक्विटी शेयर होल्डर। ओके, यहां तक किसी को कोई क्वेश्चंस, कोई गिला शिकवा? ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं।
बड़ी मजेदार ढंग से पढ़ेंगे, बिना टेंशन लिए पढ़िए, क्योंकि माथुर सर जो भी चीज पढ़ाएगा सीधा दिमाग में जाएगा, टेंशन लेने का नहीं है, क्योंकि अब टेंशन लेंगे तो 6 महीना बाद तो आप रियल लाइफ में जाएंगे। बीकॉम का एग्जाम देने के बाद 90% स्टूडेंट्स आगे नहीं पढ़ते हैं, तो सीधा काम धंधा का तलाश में चले जाते हैं और चंद रुपये में अपना जिंदगी को फिर खत्म कर लेते। लेकिन आप मेरे बातों पे चलेंगे, देन यू कैन अर्न्स अ लॉट, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप क्या चाहते हो लाइफ में या लाइफ से, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, क्योंकि एक डिसीजन आपको बना भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। इसीलिए डिसीजन लेने के वक्त बी स्मार्ट। ठीक है, तो अभी पढ़ाई स्टार्ट हुआ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ठीक है, तो देखो सब चीज उम्मीद है मैंने बता दिया, तो अब सीधा सवाल पे चले। पहला टाइप चलते हैं, ये सब हो ही गया, कैसे बनता है आइए उसको दिखाते हैं। तो देखो सबसे पहला आप बोलेंगे सर उसमें कुछ और भी चीज है, आप बता सकते हो। ठीक है जी, आइए ना बता देते हैं फिर। देखो DOL का फॉर्मूला होता है, ये देखिए C डिवाइडेड बाई PBI, C डिवाइडेड बाई PBIT। बट एक और भी फार्मूला होता है, क्या होता है देखिए वहां पर लिखा हुआ है परसेंटेज चेंज इन PBIT, परसेंटेज चेंज इन सेल्स, है ना। तो हम क्योंकि बुक से ही पढ़ा रहे हैं आपको, तो आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, फालतू में लिख के मेरा कोई टाइम वेस्ट करके क्या फायदा है। परसेंटेज चेंज इन PBIT, परसेंटेज चेंज इन, ठीक है। फिर ना DFL का फॉर्मूला जो होता है, देखिए कुछ नहीं, यहीं से नीचे चलते चले जाइए। पहला तो आप ये कैलकुलेट किए थे, तो इसके साथ इसको किए, अब इसके साथ आप ये कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो PBIT डिवाइडेड बाय डायरेक्ट भी आप PBT लिख सकते हैं, या फिर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया PBIT में से I जो आपने माइनस, यही चीज यहां पर लिखा गया है। बट एक तरह से और भी इसका फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन EPS, ठीक है, एंड परसेंटेज। बोलिए कोई दिक्कत। जब आप DCL करते हैं, डिग्री ऑफ कंबाइंड, तो काफी लोग शॉर्टकट में DOL इंटू DFL कर देते, राइट है, सही है, इट इज नॉट रॉन्ग, बट now look here, how can we write here C divided by PBT? Is it correct or not? DOL C divided by PBIT, and DFL the formula is PBIT divided by PBT. So look here, C divided by PBT. Any problem? हम लोग को हमेशा C डिवाइड बाई PBT लिखना चाहिए। अब आप एक बात बताइए, ये तीनों चीजों को निकालने के लिए, ये तीन लेवरेज को निकालने के लिए हमको इसके नीचे का तो कोई दरकार ही नहीं है, यहां तक से नहीं हो जा रहा है। यानी अगर हमको टैक्स नहीं दिया है तो हम लोग को घबराना नहीं चाहिए, अरे सर टैक्स नहीं दिया है सर, कैसे लेवरेज निकलेगा, हाउ कैन इट पॉसिबल सर, टैक्स इज नॉट गिवन। अरे बाबा छोड़ो ना सर, प्रेफरेंस शेयर नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, घबराना क्या है, हमको निकल जाएगा। समझ में आया ये बात? ओके। अब देखो यहां पर जैसे आप ये के साथ ये फॉर्मूला लिखें, तो ये भी तो लिखना पड़ेगा आपको। जैसे अगर आप लिखते हैं परसेंटेज चेंज इन PBIT, परसेंटेज चेंज इन सेल्स, हाँ ठीक है, इसका परसेंटेज है ना, देखिए लिखा हुआ है ना, देखिए परसेंटेज चेंज इन EPS, परसेंटेज
चेंज इन ईपीएस, परसेंटेज चेंज इन पीबीआईटी, ये और ये खत्म। तो वी कैन से दैट अनदर फॉर्मूला ऑफ डीसीएल इज percentage change in EPS divided by percentage change in sales. So there are three formulas for DCL. We can use DOL into DFL or either C divided by PBT, and ये कब करेंगे जब हम लोग को इस तरह से नहीं देगा, लैंग्वेज में दे। क्लियर हुआ? EPS. Now one thing is very very important. Someone asked me what is the full form of EPS. EPS, earning per share, earnings per share. Earning per share. How can we find EPS? तो EPS का फार्मूला आप अपने बुक पे लिख सकते हो. You can write the formula of EPS in your book or in your copy. Now look here, EPS बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है. मान लीजिए आप 6 सेमेस्टर करने के बाद स्टॉक मार्केट का पढ़ाई करेंगे, तो आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो कंपनी है, जो शेयर मार्केट को डील करता है, वैसे कंपनी में आपके जॉब लगेगी. ठीक है? जब जॉब लगेंगे तो ये सब टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ईपीएस कैसे निकलता है? ईपीएस निकालने का फॉर्मूला है PAES डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. तो ईपीएस इक्वल टू PAES डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. अब नाउ द क्वेश्चन इज, सर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दिया रहेगा? यस, ऑलवेज. अगर क्वेश्चन का डिमांड होगा ईपीएस, देन नंबर ऑफ शेयर्स जरूर से दिया रहेगा, विल बी गिवन इन द क्वेश्चंस. तो अब उम्मीद करते हैं मैंने फिर से इसको भी बोल दिया. ओके, बोलिए, कोई दिक्कत? अब बोलेंगे सर क्लासेस कब कब रहेगा? देखिए, हमेशा हम नेक्स्ट क्लास बोलेंगे. नेक्स्ट क्लास आप सब लोग कहां पर हैं? ऑलरेडी यहां के बीच में है, और आपका एक पेज में बना दिया गया है व्हाट्सएप में, वहां पर दिया रहेगा. बट इन जनरल आज अगर मंडे है तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे ऐसे करके पढ़ा. ज्यादा पढ़ के कोई फायदा नहीं है. पहला क्लास में तो हमने, और पहला क्लास क्या है? बुक में देखो ना, आपको क्या चाहिए? सर समय से पहले मेरे को खत्म करवा दीजिए. हमको पता है कि 6 सेमेस्टर में कितना पापड़ बेलना पड़ेगा आपको कॉलेज में. अब बोलेंगे सर छोड़िए ना, कॉलेज का क्या है, वही तो दिखाएगा. 5 साल तक बहुत रंगबाजी किया है ना, अभी देखना रुला देगा आपको प्रोजेक्ट में एंड ई फाइलिंग में एंड कंप्यूटराइज अकाउंट. अब बोलेंगे सर डराइए मत. अरे हम डरा क्यों रहे हैं? बता रहे हैं. माथुर सर डराता नहीं है, क्योंकि डरने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. आप बोलेंगे सर कैसे? अगर आप कर्म कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, तो डरना किस बात का? हम मेहनत कर रहे हैं, हम क्यों डरेंगे? अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो क्या सोचेंगे मेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा? नेवर. क्योंकि हम यूटिलाइज कर रहे हैं टाइम को, ऑनर दे रहे हैं टाइम को, देन टाइम विल ऑल्सो ऑनर मी. इसीलिए ये सब कोई बात नहीं है. अब अपने पास क्या बच गया? अब बोलेंगे सर क्या बचा, आप ही बताइए. तो अपने पास बच गया लेवरेज में. अब सारा बात को एक बार डिलीट मार दीजिए दिमाग से. आप बोलेंगे सर डिलीट वर्ड दिमाग में नहीं चलता है, इट इज फॉर कंप्यूटर एंड फोन. अरे यार, इसीलिए तो बोले ह्यूमन बॉडी में भी डिलीट बहुत जरूरी होता है, नहीं तो जितना ज्यादा चीजों को याद रखेंगे आप परेशान हो जाए. देखो, अब सब चीज भूल जाए जितना हम लोग समझाएं. सीधा सोचो कि हमको लेवरेज बनाना है, और लेवरेज अगर हम बनाएंगे तो अब हमको ये याद हो गया. कैसे? सेल्स,
सेल्स में से वेरिएबल माइनस करेंगे तो आएगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स माइनस करेंगे, ठीक है, फिक्स में वही रेंट उंट आ जाता है, डिप्रिसिएशन सब आ जाता है, तो मेरा आ जाएगा प्रॉफिट, बट ये होगा बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट माइनस करेंगे, इंटरेस्ट के लिए एफएम में एक वर्ड है फिनेंशियल एक्सपेंस, फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट जो है जनरली सेम एक जैसा ही लगता है, ठीक है। तो आई बात करेंगे तो पीबीआईटी में आई चला गया तो पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स देंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये प्रॉफिट दो लोगों का होता है, प्रेफरेंस शेयर को देंगे तो जो बचेगा वो हो जाएगा इक्विटी से, हो गया, कहाँ कुछ बात है। अगर हम ये देख रहे हैं ये बनाएंगे तो डीओएल, डीओएल का फार्मूला यहीं से सी डिवाइड बाई पीबीआईटी, फिर डीएफएल का पीबीआईटी डिवाइड बाई पीबीटी, और फिर डीसीएल का बहुत तरह से कर सकते हैं, बट हम सीधा ये और लास्ट जो निकाले हैं सो सी डिवाइड बाई पीबीटी करेंगे, काम हो जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, और मजेदार ढंग से करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 1, देखो इंसान 5th सेमेस्टर में जब आता है तो उसको दो तरह का डर दिमाग में हो जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फियर इन योर माइंड। फर्स्ट वन इज, सर 5th सेमेस्टर उतना अच्छा नहीं गया, उतना मजेदार नहीं गया, ये थोड़ा थोड़ा डर। सर 6th सेमेस्टर के बाद क्या करेंगे सर? सो इसीलिए मैंने अभी बोला, आई टोल्ड यू there are two types of fears in your mind. First one is 5th semester and second one is in future में क्या करेंगे। तो आप हंसना भूल जाते हैं, इतना अच्छा वीक चल रहा है, लेकिन देखिए आप कैसा इतने अच्छे वीक को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, और आपको लग रहा है क्या करें, ये सब वीक क्या है सर, जब तक पॉकेट में पैसा नहीं है, मनी इज एवरीथिंग बट पॉकेट इज ब्लैंक, तो हाउ कैन वी सेलिब्रेट दिस वीक? वीक इंपॉर्टेंट है तो है सर, मेरे लिए तो ये वीक कोई मायने नहीं रखता। इसीलिए मैंने कुछ वर्ड यहाँ पर जोड़ दिया है जिससे आपके चेहरे पे, आपके ओठों पे थोड़ा मुस्कुराहट आएगा। पहला कंपनी का नाम है दिल चाहता है। आप बोलेंगे सर अब तो दिल यही चाहता है कि अच्छा सा नौकरी मिले, दिलाएंगे ना, क्या क्यों कर। फर्निश द फॉलोइंग रिजल्ट, सेल्स 2 lakhs unit in 200. Now look here, sales is already given. Variable cost 40 per units, 2 lakhs into 40. जैसे ही वेरिएबल माइनस करेंगे वी कैन फाइंड कंट्रीब्यूशन। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, दैट इज डिप्रिसिएशन, रेंट, स्टाफ सैलरी, etc. सो फिक्स कॉस्ट इज ऑल्सो गिवन, तो पीबीआईटी आ जाएगा, आएगा ना। आफ्टर दैट फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट, व्हाट इज फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। व्हाट इज बोरोड कैपिटल? जो आप लोन लेते हो वो दिया हुआ है, यानी इंटरेस्ट, पीबीटी। कहानी खत्म, उसके आगे नहीं दिया हुआ है। अब आपको मैंने पहले ही बताया था, अगर नहीं दिया तो अपने को क्या मतलब। नाउ द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज कंप्यूट डीओएल, डीएफएल एंड डीसीएल। आप बोलेंगे सर इजी है, बन जाएगा। हाँ, क्यों नहीं बनेगा, आइए बनाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ लेवरेज, ये एक लाइन खींच दिए हैं। लाइन सीधा होता नहीं है, आप लोगों का सीधा हुआ है क्या लाइन? आप बोलेंगे सर सीधा लाइन क्यों नहीं खिंचाता है? क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट सीधे होते नहीं है, इसीलिए 5 साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं लाइन को सीधा खींचने की। सेल्स 2 lakhs units into 100, 2 4 2 4 5 2 7,
लेस वेरिएबल कॉस्ट into 40. So contribution is the difference, that is 1 crore 20 lakh. Less operating fixed cost. Depreciation, rent, staff salary. अब इसे लिखना पड़ेगा। हाँ, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो लिखना पड़ेगा। Now look here. The difference is called PBIT. अब बोलेंगे सर हम पूरा लिखेंगे क्या? पूरा लिखने का दरकार नहीं है। PBIT, ठीक है? Less financial fixed cost. Financial fixed cost. अभी हम बताए थे किसके लिए यूज होता है? इंटरेस्ट के लिए। ओके, दैट इज 20 lakhs. तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 40 lakh. अब सुनो, आपको जो जो चीज निकालने बोला है ना, वो कैसे निकाले? बहुत इजी है। जरा यहां देखिए सब कोई ध्यान से। पहला DOL, C डिवाइडेड बाई PBIT, ठीक है? इसी के नीचे नाउ C इज 1 crore 20 lakh and PBIT is 60 lakhs. So DOL is equal to 2. DFL फार्मूला क्या होगा? PBIT डिवाइड बाई PBT. PBIT divided by PBT. Now PBIT is 60 lakhs and PBT is 40 lakhs. That means 1.5. DCL, C divided by PBT, 1 crore 20 lakhs divided by 40 lakhs, so 3. और आप लिख सकते थे, you can write the DOL into DFL. So another formula of DCL is DOL into DFL. So 2 into 1.5 is equal to 3. तो ये क्या था? वेरी सिंपल, एक प्रैक्टिस मैंने करवाया. इट इज ओनली अ प्रैक्टिस. ये एक प्रैक्टिस है जहां पर आपने देखा कि व्हाट इज ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड विद हाउ कैन वी फाइंड DOL, DFL एंड DCL विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट. एनी क्वेश्चंस? कोई गिला शिकवा क्वेश्चन से? मेरे से रह सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमको टाइम प्यारा है, वर्क प्यारा है. इंसान को हम प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि समय के साथ इंसान बदल जाता है. मिटा दो? चलो, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चले. देखिए बात क्या है ना, एक एक नैनो सेकंड हमारे लिए. 8:30 बजे घर से निकल, फिर ऑफिस में क्या खटाली है आप लोगों. कल आप भी ऑफिस ज्वाइन करेंगे, पता चलेगा. अच्छा, सम्स नंबर 2. सम्स नंबर 2 is the copy of sum number 1.
बट सम नंबर 1 में देयर वाज ओनली वन कंपनी, और आप बोल सकते हैं एक कंपनी का इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, बट इन क्वेश्चन नंबर 2 तीन कंपनी का इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो यहां पर भी सेम चीज है। द पार्टिकुलर्स ऑफ 3 फॉर्म्स एक्स वाई एंड जेड आर गिवन बिलो, कैलकुलेट DOL, DFL एंड DCL। नाउ लुक हियर, कंपनी एक्स हम ओरली कर सकते हैं, वी कैन डू इट ओरली। अब बोलेंगे सर हाउ कैन इट पॉसिबल, देखिए ना अभी हम पॉसिबल कर देते हैं। सेल्स इज 50,000, नाउ वेरिएबल कॉस्ट लेस 30,000, so contribution will be 20,000. Again, from contribution, fixed cost will be deducted. Fixed cost deduct होगा, that is 10,000. तो आप समझ सकते हैं PBIT में आ गए। वहां पर again financial fixed cost means interest is already given, तो आपका आ गया PBIT से I चला गया PBT। इसी तरह से XYZ तीनों का हो जाएगा, और वही तीन चीज पूछ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हम यहां पर पहले 3 बनाते हैं और इसके बाद भी बात करते हैं। टेंशन लेके मत पढ़िएगा, माथुर सर के पास अगर आए हो तो ट्राई टू कीप योर सेल्फ इन जॉली मूड। अगर कोई बंदा आपसे कहता है कि तुमको हम पहला टाइप का बनाने नहीं देंगे, वो क्या कर सकता है? जरूर ये सब सोचो, ट्राई टू थिंक इट इन योर माइंड। अगर कोई बंदा बोलेगा कि हम तुमको पहला टाइप का सवाल बनाने नहीं देंगे, ठीक है, हम उसको बोल सकते हैं तुम ट्राई करके देख सकते हो, तुम ट्राई करके देख सकते हो। क्योंकि क्या कर सकता है जरा बताओ तो? अरे अमाउंट बड़ा बड़ा करेगा, और क्या, सेल्स का अमाउंट करोड़ों में देगा, अरबों में देगा, और क्या करेगा वो? हम तो माइनस करके ऐसे ही करेंगे, पूरा थोड़ा ना चेंज हो जाएगा। यानी अमाउंट बड़ा कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब यह हुआ कि एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस और एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन if given in any questions, then you or we can easily solve any type of questions, यानी फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। सेल्स 50-50-50, लेस वेरिएबल कॉस्ट 30, 20, 15. So this one is contribution 20, 30 and 35. Less fixed cost operating 10, 20, 25. So this one is PBIT 10, 10 and 10. Less fixed financial cost. What is fixed financial cost? Interest on loan. Already given 3,500, 2,000 and 1,000. ठीक है, this one is PBT, profit before tax, 6,500, 8,000 and 9. देखिए ये खत्म हो गया। अब आप बोलेंगे सर कैसे करेंगे? आराम से कर,
तभी ना बताएं आपको फॉर्मूला 9 बार नहीं लिखना है, सिर्फ एक बार जैसे ही लिखेंगे DOL C डिवाइडेड बाई PBIT। तो यहां देखिए ना, लुक हियर, C is 20,000 and PBIT is 10,000, तो आंसर 2 होगा पहले। 30,000 डिवाइडेड बाई 10,000 3 होगा। 35,000 डिवाइडेड बाई 10,000 3.5 हो, है कि नहीं। बट दूसरा जैसे ही हम करेंगे DFL PBIT डिवाइडेड बाई PBT, PBIT in all the 3 cases is 10,000 divided by PBT 6.5, 8,000 and 9,000। अभी आ जाएगा। with the help of calculator we can easily find पहला का 1.54 अप्रॉक्स कर दो, 1.25 और 1.11। TCL फॉर्मूला देखो, इनकेस देखिए पॉइंट रहता है ना, वहीं पर हम लोग के लिए दिक्कत हो जाता है। अगर आप ये दोनों को इंटू करेंगे ना, तो देखिए यही तो एक एग्जैक्ट आया, बाकी ये सब तो अप्रॉक्स में आया ना। इसीलिए बोलते हैं, सो दैट आई ऑलवेज सजेस्ट यू कि द फॉर्मूला ऑफ DCL आपको क्या लिखना चाहिए, C डिवाइडेड बाई PB। तो C मीन्स 20,000 एंड PBT 6,500। और ऐसे तो आप कर ही सकते हैं यार, इतना भी नहीं कर सकते हैं, 6 सेमेस्टर में चले गए, कर लीजिएगा। 3.07 के जगह आप 3.076 लिख के अप्रॉक्स लिख दो, है कि नहीं। ऐसे तीनों का निकाल लीजिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1 क्या डिफरेंस था, व्हाट वाज द डिफरेंस। डिफरेंस ये था, इन क्वेश्चन नंबर 1 देयर वाज ओनली 1 कंपनी, बट इन क्वेश्चन नंबर 2 देयर वाज 3 कंपनी। तो एक का कैसे करेंगे, सिमिलरली 3 का करेंगे। ओके, तो अब हम चलते हैं सम्स नंबर 3। आ रहा है समझ में, टेंशन नहीं। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। हम इसको मिटा रहे हैं। सम्स नंबर 3। क्या है सम्स नंबर 3। सम्स नंबर 3, if the percentage change in EBIT, that means PBIT is 50%, 20% change in sales। बोलता है if the percentage change in PBIT is 50 or 20% change in sales, what would be the measurement of DOL। अब आप बताइए, now tell me one thing, क्या इसको हम इस फॉर्मूला से बना सकते हैं। नो, द आंसर इज नो। अब बोलेंगे क्यों, क्योंकि C और PBIT नहीं दिया हुआ है, ना कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, जो मेरा वहां पर एक और फॉर्मूला था। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये सिखाना चाहता है
कि एक फॉर्मूला और भी था, और वो था परसेंटेज चेंज इन पीबीआईटी, percentage change in sales, and with the help of this we can easily find DOL. तो अभी आप मुझे बताइए 50 दिया हुआ है, ये 20 दिया हुआ है, तो DFL पहले परसेंटेज लिख देते हैं, परसेंटेज चेंज इन EPS, परसेंटेज चेंज इन PBIT। अब देखिए क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है कि इफ द चेंज इन EPS इज 100% फॉर द अबव मेंशन चेंज इन PBIT, क्या है अबव मेंशन PBIT, दैट इज 50%, तो 100 डिवाइडेड बाय 50, आंसर विल बी 2। और आपसे DCL भी मांग रहा है। अब इन दिस केस एप्रोप्रिएट फॉर्मूला क्या होगा, DOL इंटू DFL। अब बोलेंगे सर C डिवाइड बाई PBT क्यों नहीं करेंगे, यार नहीं दिया हुआ है। अब बोलेंगे सर फिर इसको करिए, इतना लंबा क्यों लिखेंगे, इतना लंबा लिख के कोई फायदा नहीं है। तो आपको दिमाग लगाना है कि कहां पर हम क्या चीज यूज कर सकते। ओके, तो 2.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ओके। तो ये था फर्स्ट टाइप, दिस वन वाज फर्स्ट टाइप, एंड फर्स्ट टाइप, अंडर फर्स्ट टाइप we had already completed question number 1, 2 and 3। तो आप अपने कॉपी में फर्स्ट टाइप लिख दीजिए। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड टाइप, हेडिंग दीजिए सेकेंड टाइप। बढ़े आगे, चलो इसको मिटा रहे हैं। जो देखिए ब्लैक बोर्ड से फोटो खींच रहे हैं, वेल एंड गुड, इट्स योर मैटर, इट्स नॉट माई मैटर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप घर पे जरूर बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही अच्छा सवाल, सेकेंड टाइप। जो भी मैंने बताया था कि सेकेंड टाइप में ये देगा, ये बनाना है, ठीक है ना। देखो पहला है कुछ कुछ होता है। आप बोलेंगे सर 6 सेमेस्टर में कुछ नहीं होता है, कोई दिक्कत का बात नहीं। एंड DDLJ फुल फॉर्म जानते हैं तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। सप्लाई द फॉलोइंग डाटा, पहले हम लोग KKHH देखेंगे। वेरिएबल एक्सपेंस इज 40% ऑफ सेल्स, so suppose that if sales is 100 and variable is 40, then contribution will be 60%, ठीक है। इंटरेस्ट इज ऑलरेडी गिवन, इन केस ऑफ KKHH 3 lakhs। तो देखिए इंटरेस्ट हमारा दिया हुआ, DOL and DFL is also given, and income tax rate is 35%। Prepare operating and financial statement of both the companies। हाँ सर, ओ हम आपको भेजेंगे सर, आज हम बात करते हैं, अभी तो हम क्लास लाइव ले रहे हैं। हाँ
ठीक है सर। हाँ अच्छा, चलो कोई दिक्कत का बात नहीं। समटाइम्स एक आध फोन आ जाते हैं, वैसे मेरा फोन जल्दी नहीं बजता है, जो यहाँ पर बैठे हैं उसको पता है। अब देखो हमको कैसे बनाएंगे सेकेंड टाइप। पहले इंफॉर्मेशन लेंगे, सारा सब चीज निकाल लेंगे। तो देखो हर समय ना एग्जाम में स्टेटमेंट नहीं बोलेगा बनाने, अल्टीमेट वो क्या बोलेगा, बोलेगा सेल्स निकालो, फाइंड सेल्स विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डाटा। तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, इट इज डजेंट मैटर कि क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, हमको जो बोलेगा वी आर एबल टू फाइंड आउट। ठीक है, तो चलो अभी हम इलिस्ट्रेशन नंबर 4 के बारे में बात कर रहे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात कर रहे हैं। पहले हम लोग ले रहे हैं के एच एच लिमिटेड। बढ़िया से देखना तब मजा आएगा, क्योंकि अगर आप सीखना चाहते हो तो ध्यान यहां दीजिए। अब बोलेंगे सर ओनली DOL एंड DFL इज गिवन। अरे दोनों दिया तो तीसरा तो ऐसे ही निकल गया। विद द हेल्प ऑफ DOL एंड DFL वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ DCL, है ना। तो देखो हम क्या बोलना चाहते हैं, जब भी सेकेंड टाइप रहेगा तो DFL से शुरू कीजिएगा। कहां से शुरू करेंगे, DFL से। DFL का फॉर्मूला एज यू नो PBIT डिवाइड बाई PBT, बट नहीं, PBIT डिवाइड बाई PBIT माइनस आई करें, ठीक है ना। एक बार देख लो, सेकेंड टाइप इज जस्ट अर्थमेटिक, अर्थमेटिक है, कैलकुलेशन है, ठीक है। तो नाउ लुक हियर, नाउ DFL इज ऑलरेडी गिवन 4, PBIT तो हम लोग जानते ही नहीं है, बट I is already given, that is 3 lakhs. Please try to understand what I am saying. यहां देखो इसके साथ इंटू करेंगे तो हम एक स्टेप ये नहीं लिख रहे हैं, 4 लिख के ये नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट बता रहे हैं 4 इंटू PBIT, तो 4 PBIT माइनस 4 इंटू 3 लैक्स 12 लैक्स इंटू PBIT मीन्स 1 PBIT, है कि नहीं। Now again look here, 4 PBIT, अरे बाबा बहुत तरह का, तो 3 PBIT इज इक्वल टू 12 लैक्स, तो PBIT इज इक्वल टू 3 से कटेगा, ये काट देंगे 4, तो वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ PBIT, जो कि हमारा कितना आ गया, 4 लाख, है ना। इंटरेस्ट इज ऑलरेडी गिवन 3 लैक्स, तो दिस वन इज 1 लाख। अभी टैक्स का परसेंटेज भी दिया हुआ है 35%, सो 35,000, पहुंच तो गए यहां पर। अब सर ऊपर पहुंचेंगे, डोंट वरी। देखो यहां तक आया समझ में। अब सुन अगेन DOL is given in the question. So DOL formula is C divided by PBIT. So DOL is कितना 2.5, देखो बाबू, एंड PBIT is 4 लाख, इसीलिए C is equal to 4 lakhs into 2.5, 10 लाख। तो भाई अपने को C भी पता चल गया, ये देखिए ना 10 लाख, दैट मीन्स फिक्स क्या होगा, द डिफरेंस अमाउंट डिनोटिंग फिक्स्ड। भाई यहाँ 4 था तो ये 6 लाख, यहां तक भी पहुंच गए। अब बोलेंगे सर अभी भी बाकी है, तो डोंट वरी ना, अभी निकाल लेते हैं ना। यहां तक आया समझ में, आया ना। नाउ
नाउ देखो, अच्छे से सबका ध्यान होना चाहिए इधर। लेट सेल्स इज इक्वल टू 100 and variable is 40%. If sales and variable is already given, जो कि हम लोग assume किए हैं, which is assumed by us 140, so C will be S minus V, 100 minus 40, 60. So contribution is 60 and now the contribution is 10 lakh. That means अगर हमारे पास सेल्स निकालना है तो तुरंत निकाल सकते हैं। कैसे? ये देखो, दिस 10 lakhs इज कंट्रीब्यूशन, ये देखिए है ना C, एंड C इज इक्वल टू 60%, so we can easily find the S 100%. 16,66,666. तो यहां पर हम लिख देंगे ये वाला अमाउंट, और यहां 10 लाख है, तो वेरिएबल डिफरेंस भी कर सकते हैं और इसका 40% भी कर सकते हैं, जो कि आएगा 6666। अभी हम करेंगे, बट ये कैलकुलेशन आया समझ में? बोलो हाँ या ना। आ गया? चलिए, अगर आ गया तो अब यहां पर KKHH है, वहां पर अब हम करेंगे DDLJ। फटाफट करिए। अब मैं यहां पर करने जा रहा हूं, मिटा रहा हूं आपके सामने, ये देखिए DDLJ फुल फॉर्म कोई बताएंगे क्या? DDLJ वाह, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ठीक है, आइए अभी हम लोग को क्या नाम है उसका, बहुत सारे आप मीनिंग निकाल सकते हैं, बट जो पहला मीनिंग दिया हुआ है उससे रिलेटेड जो होगा वो। अच्छा, अब आइए सेकंड का, थोड़ा बोलिएगा। अगेन DFL कितना दिया हुआ है, यहां से हम बोल रहे हैं, देखिए DFL कितना दिया हुआ है 3, और इंटरेस्ट कितना दिया 1 दिया है ना। तो अब देखिए यहां पर क्या हुआ, आप सबको ही देखिए 3 इंटू PBIT, क्योंकि हम यहां पर चेंज कर रहे हैं, तो पहला निकाले थे ना उसी में चेंज कर रहे हैं, इसलिए आपका ध्यान एकदम पूरा बोर्ड के होना चाहिए, तुरंत हो जाएगा मक्खन जैसा। 3 इंटू PBIT, 3 इंटू 1 लाख 3 lakhs, 3 PBIT minus 1 PBIT is equal to 3 lakhs. So 2 PBIT is equal to कितना आ गया बोलिए 3 lakhs. तो PBIT काट दीजिए ना यहां से, कितना हो जाएगा बोलिए 1,50,000 आ गया तुरंत। अब देखिए ये निकल जाएगा। DOL दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है DOL 4 दिया हुआ है इस बार। नाउ दिस टाइम DOL इज 4 and PBIT is 1,50,000. So C is equal to 1,50,000 into 4, आया ना। अब देखो वेरिएबल एक्सपेंसेस 50%, अगेन सेल्स इज इक्वल टू 100, वेरिएबल इज 50, तो कंट्रीब्यूशन इज अगेन 50। अब आप इसको लेके कहीं भी निकाल लीजिए, अगर आप सेल्स निकालना चाहते हो तो भाई ये 6 लाख है, 6 lakhs इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, एंड कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 50%, तो 100% इज 12 लाख। बोलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तो अभी आप सबको इसका फोटो लीजिए, क्योंकि अभी जो हम बनाएंगे ना ऑपरेटिंग एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट, तो आपसे पूछेंगे। ओके
देखो, आप अच्छे से समझना है कि आगे क्या करना है नहीं करना है। अभी से सोचिए, ट्राई टू थिंक फ्रॉम नाउ। अच्छा, नाउ लुक हियर, जो हम लोग कैलकुलेशन किए वो किस लिए किए? ये बनाने के लिए, बिकॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज कैलकुलेट ऑपरेटिंग एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो अब हम लोग बना रहे हैं ऑपरेटिंग एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग ऑपरेटिंग एंड अब देखो यहां पर इस तरह से दो लाइन खींच दो। पहला लिख दो जो था KKHH लिमिटेड, सेल्स पहला का था 1666667, दूसरे का कितना? पक्का तो, क्योंकि मिट गया यहां से। लेस वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि हमको कंट्रीब्यूशन आया था और पहला का जो कंट्रीब्यूशन आया था वो था 10 लाख। तो फिक्स वेरिएबल कॉस्ट इज डिफरेंस। दूसरे का कितना आया था? तो डिफरेंस 6 लाख ट्रीटेड एज वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट, देखिए फिक्स्ड हमारा नहीं आया था, एक्चुअल में हम क्या निकाले थे? PBIT। क्या निकला था? PBIT। थोड़ा बोलिएगा, निकला था ना पहला का PBIT? पहला का कितना निकला था? 4 लाख। तो ये भी हमारा क्या हुआ? बैलेंस हुआ ना, बैलेंस कितना? 6 लाख। अच्छा, दूसरे का PBIT कितना निकला था? 1.5 लाख। ठीक है, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इन केस ऑफ फर्स्ट 3 lakhs, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस 35% इनकम टैक्स। 35,000 का कितना निकल रहा है? 17,500। इसके आगे नहीं जाएगा। क्या था? बोलिए, कुछ था क्या? कुछ नहीं था। तो हम लोग अभी 4 नंबर किए एंड 4 नंबर था एंड 4 नंबर वाज सेकंड टाइप। तो नाउ लेट्स मूव थर्ड टाइप। हेडिंग दीजिए थर्ड टाइप। बढ़े आगे, चलो थर्ड टाइप। आज थर्ड टाइप करेंगे, यानी आपको आज हम तीनों टाइप दिखा दिए। और एक बात बताना चाहते हैं, आई वांट टू शेयर वन थिंग। FM and FSA both are very easy subject, and FM and FSA स्पेशली आप यूज कर सकेंगे, विल यूज इन फर्दर स्टडीज अगर आप MBA करते हो तो अच्छे से सुनना है, अच्छे से समझना है। लास्ट, तो आइए हम लोग यहीं तक करेंगे, बट हाँ
नेक्स्ट क्लास में बदलाव ला दें। ये हम मिटा देते हैं। अब क्या कि देखिए अब ना इसका एक्चुअल में जरूरत नहीं है। अब हम लोग जान चुके हैं कि व्हाट इज स्टेटमेंट एंड व्हाट इज फॉर्मूला। थर्ड टाइप क्या है? थर्ड टाइप तो देखिए, calculate DOL, DFL, DCL from the following data under the situation 1 and situation 2 and financial plan A and B। तो सिचुएशन और भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, प्लान भी आगे जा सकता है। इंस्टॉल कैपेसिटी 4000 यूनिट्स, एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स 75%, तो सेल्स इज 75% ऑफ 4000, तो इट विल बी 3000, यानी सेल्स दिया हुआ है 3000 यूनिट्स एंड सेलिंग प्राइस इज 30, तो द वैल्यू ऑफ सेल्स हम लोग इजी फाइंड आउट कर सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट इज 15 पर यूनिट, सो 15 इंटू 3000, बट फिक्स कॉस्ट अगेन लुक हियर द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट टाइप और थर्ड टाइप। यहां पर हियर फिक्स कॉस्ट इज गिवन अंडर सिचुएशन 1 15,000, सिचुएशन 2 20,000। इसीलिए जब हम यहां पर सवाल बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर कितना 5 बनाएंगे, तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स। ठीक है, कितना है 4000 यूनिट, ये आ गया स्टेटमेंट showing कंपटीशन ऑफ लेवरेज। बाबू सबका सबका ध्यान होना चाहिए। देखो यहां पर दो चीज सिचुएशन है ना, इसीलिए हम यहां पर दो सिचुएशन लिख रहे हैं, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2। सेल्स 3000 यूनिट्स इंटू 30, ठीक है, लेस वेरिएबल कॉस्ट 3000 यूनिट्स इंटू 15, तो contribution in both the situation is 45, less fixed cost ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट अंडर सिचुएशन 1 कितना बोलिए, बोलो कोई दिक्कत? तो थर्ड टाइप में कहां कोई दिक्कत है, ये देखिए PBIT, हमको क्या बोला है निकालने के लिए, DOL डिवाइडेड बाय PBIT, तो C इज इक्वल टू 45,000 डिवाइडेड बाय 30,000, 1.5, 45,000 डिवाइडेड बाय 25,000, 1. यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो जब भी प्लान रहेगा और सिचुएशन रहेगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे बातों को, प्लान और सिचुएशन रहेगा, तो अगर 3 सिचुएशन होता तो एक ठो और आ जाता, लेकिन सिचुएशंस के बाद थोड़ा सा चेंजेज है। अभी यही चीज सबका ध्यान अब यहां पर आ जाना चाहिए। ये देखिए यहां ध्यान से देखिएगा, यहां पर मेरा सिचुएशन पहला है
बट इसके अंदर दो प्लान है, देखिए सम्स पे ध्यान दीजिए। पहला प्लान ए है जिसके अंदर हम 10,000 का इक्विटी रख सकते हैं और 10,000 का हम लोग डेप्ट रख सकते हैं ना। बट प्लान बी में 15,000 का इक्विटी रख सकते हैं बट डेप्ट हम 5,000 का ही रखेंगे। डेप्ट मीन्स इंटरेस्ट के लिए कैलकुलेशन। तो देखो यहां पर मेरा जो सिचुएशन 1 लिखें, यहां पर मेरा हो जाएगा अब प्लान ए और प्लान बी। इसी तरह से यहां पर सिचुएशन 2 में अब और 3 प्लान भी हो सकता था। ये देखिए, बोलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? क्या करिएगा, जब भी थर्ड टाइप रहेगा तो यहां तक पहले सवाल करिएगा। और अब यहां पर सब कोई ध्यान दीजिए, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, वहां नहीं बढ़ के अब नीचे बढ़ रहे हैं। पीबीआईटी अंडर सिचुएशन 1 30,000, अंडर सिचुएशन 2 25,000। जैसा कि आप जानते हो, एज यू नो, एस माइनस वी इज इक्वल टू सी, फिक्स पीबीआईटी आई पीबीटी। पीबीटी आने से मेरा काम हो जाएगा। लेस इंटरेस्ट ऑन डेप्ट। अब आप लोग बताइए हमको कि प्लान ए में कितना यहां पर माइनस करेंगे। तो प्लान ए में डेप्ट कितना है बोलिए ना, 10,000। 10,000 का 20% कितना होगा, 2,000। प्लान बी में 5,000 है, 5,000 का 20% कितना होगा, 1,000। तो यहां पर वही फिर 2,000 और यहां 1,000। मतलब यह है कि हम जो कैपिटल स्ट्रक्चर्स कर रहे हैं, पहला में हम लोग सोच रहे हैं, पहला में हम लोग ये प्लान बना रहे हैं कि 10,000 अपना लगाएंगे, 10,000 हम लोग उधार लेंगे। दूसरे में हम लोग प्लान लगा रहे हैं 15,000 खुद का करेंगे एंड 5,000 हम क्या करेंगे, पीबीटी 28,000, 29,000, 23,000, 20। अब आप मुझे बताइए, सब कुछ आ गया, डीओएल यहां पर निकाल चुके थे, तो यहां पर आप डीएफएल निकाल सकते हैं कि नहीं, पीबीआईटी डिवाइड बाई पीबीटी, और सी डीसीएल भी निकाल सकते हैं, सी डिवाइड बाई पीबीटी। यहां आ रहा है। तो ये था थर्ड टाइप। उम्मीद करते हैं जैसा मैंने आपको बोला था कि थर्ड टाइप इज इक्वल टू फर्स्ट टाइप। अगर आप फर्स्ट टाइप सीखते हो देन यू कैन इजीली सॉल्व थर्ड टाइप। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास में आप तीनों टाइप को सीखे हैं एंड विद द हेल्प ऑफ दिस आपका कॉन्फिडेंस जरूर इंक्रीज हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।